how our Ganga Ma will start it and how we screwed it up. Hey everyone, this is Pia. So in this very first video, we will look the Ganga river system. With some mind maps, easy mnemonics and easy to write through the notes. गंगा को इतनी जल्दी रैप नहीं करेंगे कि गंगा will be first started from the गंगोत्री ग्लेशियर और the गोमुख. We started from the starting. जैसे 5 head streams है या प्रयाग है जिनसे जाकर हमें गंगा देखने को मिलती है. First there was a सतोपद ग्लेशियर. सतोपद ग्लेशियर में फेमसली नोन बद्रीनाथ. बद्रीनाथ से विष्णु गंगा निकलती है और यही विष्णु गंगा आगे जाके अलकनंदा रिवर बनेगी. Yes, so Vishnu Ganga river will join Dholi Ganga river. जिस पॉइंट पे दो रिवर मिलती है उस मीट पॉइंट को प्रयाग कहते हैं या द कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ द रिवर कहा जाता है. सो इस प्रयाग का नाम विष्णु प्रयाग पड़ता है जब धौली गंगा रिवर विष्णु गंगा रिवर से बनती है. इसके बाद ये रिवर आगे जाके इसका नाम अलकनंदा रिवर हो जाता है. नाउ अलकनंदा रिवर आगे जाके नंदाकिनी रिवर से मिलती है और सेम पॉइंट पे मिलने को प्रयाग कहते हैं और एक नंद प्रयाग बनता है. देन अलकनंदा आगे फ्लो करती है और पिंडार गंगा से मिलती है और पिंडार गंगा से मिलने के बाद अलकनंदा बनाती है कर्ण प्रयाग और कर्णा प्रयाग कहा जाता है. अलकनंदा आगे फ्लो करती है और हमारा फेमस टेम्पल यस केदारनाथ. केदारनाथ टेम्पल से कौन सी रिवर निकलती है? एनी गेस? यस, काली गंगा. इन शॉर्ट इट्स कॉल्ड मंदाकिनी रिवर. मंदाकिनी रिवर अलकनंदा को ज्वाइन करके रुद्रप्रयाग बनाती है. देन आगे जाती है अलकनंदा फ्लो करती है. अलकनंदा ही रिवर अभी तक चल रही है, बाकी सारी रिवर से मीट करती जाती है और प्रयाग बनाती है. गंगोत्री से एक रिवर निकलती है जिसका नाम गंगा ने भागीरथी रिवर होता है और ये भागीरथी रिवर आगे जाके जब अलकनंदा से मिलती है एक मीट पॉइंट पे तो एक प्रयाग बनाती है जिसका नाम होता है देवा प्रयाग. भागीरथी रिवर अलकनंदा से मिलती है तब आगे जाकर हमें गंगा देखने को मिलती है. सो नाउ द क्वेश्चन इज ये 5 प्रयाग को कैसे याद कर सकते हैं? तो छोटा सा एक मेमोनिक है, यू विल लर्न वेरी क्विकली. देयर सम फर्स्ट विष्णु प्रयाग. सो विष्णु प्रयाग के अंदर विष्णु भगवान को याद करेंगे. देन सेकंड इज नंद. जब विष्णु प्रयाग नंद हुआ करते थे, छोटे हुआ करते थे. देन थर्ड इज कर्ण प्रयाग. कंगन जो कर्ण पहनते हैं भगवान वगैरह जो होते हैं, गॉडेस होते हैं, हमने इमेजेस में देखा है कि वो कान के अंदर कर्ण पहनते हैं, तो कर्ण प्रयाग. फोर्थ इज गले में रुद्र प्रयाग. फिफ्थ इज एट द एंड जो लास्ट हमारा प्रयाग है जिससे हमें गंगा देखने को मिलती है, इट्स देवा प्रयाग, तो उसको देव प्रयाग कह देंगे. सो विष्णु भगवान जब नंद हुआ करते थे, कर्ण पहनते थे, रुद्रा उनके गले में था, तब जाके एक उन्हें देव की तरह हम पूछने लगे. So it's a basic mnemonic. Hope you will get the things. गंगा की इतनी बात कर ली, अब हम यमुना का कैसे भूल सकते हैं? तो यमुना का ऐसा कुछ नहीं है कि यमुना हमें ऐसे कुछ 5 प्रयागों 3-4 प्रयागों के बाद देखने को मिलती है. नो, यमुनोत्री ग्लेशियर से डायरेक्टली यमुना हमें देखने को मिलती है. यमुना गंगा को ज्वाइन करती है प्रयागराज. नाउ कम टू द ट्रिब्यूटरीज, बिकॉज ट्रिब्यूटरीज पे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि गंगा को लेफ्ट साइड से कौन ज्वाइन कर रहा है. बेसिक इजी वे बनाया है, वो है 4GKM. So there is 4G, Ramganga, Gomti, Ghagar, Gandak, and KM is Kosi and Mahananda rivers. यमुना ज्वाइन करती है, सन रिवर ज्वाइन करती है, दामोदर रिवर ज्वाइन करती है. दामोदर रिवर वेस्ट बंगाल के लिए सौरो हुआ करती थी. सौरो मीन्स एक तरीके से जो बहुत ज्यादा बाढ़ वगैरह ये सब चीजें लेके आती थी, बट दामोदर प्रोजेक्ट बनाने के बाद वो चीज कंट्रोल हुई. बट यमुना को जो ज्वाइन करती है रिवर्स बनस, चंबल, बेटवा, केन. इतना मुश्किल भी नहीं है रिवर सिस्टम्स को याद करना, इजी भी हो जाता है. वेस्ट बंगाल में गंगा का नाम गंगा नहीं, उसको हुगली रिवर कहा जाता है और यही रिवर जब बांग्लादेश में जाती है, जब इसका नाम गंगा रिवर का नाम पद्मा हो जाता है. जब इसे ब्रह्मपुत्र ज्वाइन करती है बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र का नाम भी ब्रह्मपुत्र नहीं रहेगा, उसका नाम जमुना रिवर हो जाता है. तो जब ये पद्मा रिवर एंड द जमुना रिवर ज्वाइन करती है बांग्लादेश में, तो एक रिवर बनती है जिसका नाम है मेघना रिवर. सो एट द लास्ट मेघना रिवर के नाम से ये नीचे जाके बे ऑफ बंगाल में सारा ड्रेन हो जाता है. इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था ग्लेशियर से स्टार्ट करेंगे गटर तक. क्यों? अब आप मुझे बताओ, सारे रिवर का वाटर तो नहीं करेंगे क्योंकि जब लास्ट में वो ड्रेन कर रही है अपना पानी, वो गार्बेज बन जाता है, बहुत ही गंदा सीवेज वाटर लाइक.
तो ऐसा कौन सा आइलैंड है जो गटर पे बना हुआ है? रिस्पॉन्सिबल जो हम अपनी रिवर्स को क्लीन नहीं करते हैं। वी आर नॉट ब्लेम एनी गवर्नमेंट कि हाँ कोई 10 ईयर एक्शन प्लान लेके आएगा, 15 ईयर्स एक्शन प्लान लेके आएगा और रिवर्स को क्लीन करेगा। वी आर दी ओनली रिस्पॉन्सिबल टू क्लीन अवर रिवर्स, कि हम उसे गंदा ना करें। ऐसी काफी सारी रिचुअल एक्टिविटीज हम करते हैं जिसकी वजह से मोस्टली हमारी रिवर्स गंदी होती है। सो स्टॉप डूइंग दिस। और गंगा माँ हम इसे कह रहे हैं, क्या हम अपनी माँ को ऐसे ही ट्रीट करेंगे? Think about it. Hope you get this video very informative and help you in the exams and also for the basic knowledge. So if you want this video more, then follow and subscribe my channel and hit the bell icon.